अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए एक राजा कई घंटों तक जप तप करता था और कोई व्यक्ति उस समय मिलने के लिए आते तो उस समय किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन कोई सिद्ध साधु मिलने आया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मिलना है, तो साधु को भी नहीं मिलने दिया गया। साधु बाहर बैठ गया, लेकिन साधु अपने योग शक्ति के कारण, अपने जुड़ाव के कारण सब जानता था कि कैसा जब तब चल रहा है, इस वक्त मन में क्या चल रहा है। तो साधु ने देखा कि इस वक्त तो मन में एक बड़ा वाहन लेने की योजना चल रही है। तो जैसे ही राजा बाहर आया तो साधु ने कह दिया, और अच्छी योजना चल रही थी आपकी, तो बड़ा कोई वाहन लेने की आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो राजा दंग रह गया कि इनको कैसे पता। और बात सच भी थी कि जब तब के समय एक बड़ा वाहन खरीदने की जुगत चल रही थी। साधु ने राजा से कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को रोककर मन इंद्रियों के भोग विषय में स्मरण करता रहता है, वह महामूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति ही यह समझता है कि बाहर की इंद्रियों को रोककर बैठने का नाम त्याग और संयम है। समझ रहे हो? इस प्रकार कर्म का त्याग करने से मन में उथल पुथल मची रहती है, मन अटका रहता है भोग्य वस्तुओं में। ऐसा मन कभी ईश्वर में नहीं लगता। वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को भी कभी पूरा नहीं कर सकता। ऐसे ही अर्जुन भी अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, सबसे पहले मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, फिर बिना किसी मोह के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी कामना के कर्म किए जाओ। जिसके मन में कोई कामना चाह इच्छा नहीं है, उसका हर कर्म निष्काम कर्म बन जाता है। ऐसा कर्म कभी बंधन का कारण नहीं बनता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भ्रम में पड़ गया। उसने कहा कि आप एक बात बोलो, कभी कहते हो कि कर्म बांधता है और कभी कहते हैं कि कर्म करो। अर्जुन को यह बात समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय कहने पड़े। तब वो समझा कि कर्म ऐसे करो मानो कोई यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार संबंधी कर्म तथा अपने अहंकार की बलि। पृथ्वी का यज्ञ यह है कि वह जीव जंतुओं को धारण करती है, उन्हें अन्न देती है, परंतु बदले में कुछ भी नहीं चाहती। यदि तुम भी इस तरह कर्म करो तो वह यज्ञ हो जाएगा। जहाँ मन में यह भाव आए कि इस कर्म से क्या लाभ होगा, वही भाव बंधन का कारण बन जाता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि इंद्रियों को सही प्रकार से संचालन करने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। अगर बुद्धि में राग द्वेष आ गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन की बुद्धि में युद्ध के समय मोह आ गया, लेकिन जब बुद्धि भक्ति योग में मिलती है तब समझ में आता है कि हर कष्ट, हर रुकावट, हर समस्या, हर अपमान ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है। ऐसी बुद्धि को समझ आ जाए तब कर्म का अहंकार नहीं रहता और फल की लालसा भी नहीं रहती। सबरी को बुद्धि योग मिला था, तभी वह वर्षों तक जंगल की पगडंडियों को साफ करती रही कि ना जाने कब श्री राम आ जाएं। जो निष्काम कर्म करेगा उसका अंतःकरण शुद्ध होकर उसे मुक्त कर देगा, और जो वासना के कारण कर्म करेगा वह बंधता ही चला जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो ईश्वर को भी करना पड़ता है। अंतर मात्र यह है कि उसमें मैं करता हूँ का भाव नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दोष कर्म में नहीं है, दोष बुद्धि में है, और कर्म छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है।